विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीपी जोशी ने सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ ये याचिका दायर की थी। वहीं सचिन पायलट खेमे ने भी देखिए शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल की है और ये कहा गया है कि हमारा पक्ष सुने बिना कोर्ट जो है वो इसमें कोई आदेश जारी ना करे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर अब शुरू हो चुकी है। जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला यहां पर दिया गया था उसको चुनौती यहां पर सीपी जोशी ने दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट और कांग्रेस के जो 18 अन्य बागी विधायक हैं उनकी अयोग्यता की कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो है सीपी जोशी की आप देख रहे हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और ये कहा था कि जो अधिकार तमाम हैं वो यहां पर स्पीकर को ही होते हैं, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से जो फैसला यहां पर लिया गया है उसके खिलाफ याचिका में सुप्रीम कोर्ट में दायर यहां पर करूंगा। इसी बीच क्या कुछ यहां पर सीपी जोशी की ओर से कहा गया है वो जरा आप सुनिए। सर आपने आज एसएलपी दायर की है, क्या उसमें आधार रखा है? जो अभी तक एंटी डिफेक्शन के जितने भी फैसले हैं वो फैसले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो फैसला हुआ 92 में उसके आधार पर हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार स्पीकर को है। एक भी फैसला अभी तक ऐसा नहीं है जहां शो कॉज की नोटिस के ऊपर इस तरह की स्थितियां बनी हो। ये दुर्भाग्य है कि जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों में जो अफेक्टेड पार्टी है उन्होंने कोशिश की कि हम कोर्ट को सब सरकमवेंट करके किस तरह से इस चीज़ को रोकें, लेकिन संविधान में एंटी डिफेक्शन के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट, ये सब अधिकार स्पीकर को दिया है और स्पीकर डिस्क्वालीफाई करे इसके बीच तक कोई कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। उसके निर्णय के बाद यदि उसमें कोई कानूनी दस्ती से कमी और खामी है तो जरूर कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकता है, बाकी इस स्टेज पर नहीं कर सकता। और सर बिल्कुल आपने तो अभी नोटिस ही दिया था, ये तो आपका अधिकार है और उसमें सीधा सीधा अतिक्रमण है। ये नहीं, हमें ये कहा कि भाई जो काम एक कोई भी प्रक्रिया का नियम और कानून बने हुए हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और नियम के अंतर्गत कोई भी सदस्य कोई कंप्लेंट जब स्पीकर को देता है तो कंप्लेंट की मेरिट नहीं होती, कंप्लेंट में जो आधारभूत बातें होती है उसको देखकर सामने वाले पार्टी का वर्सल लेने के लिए वो नोटिस देते हैं। तो अभी तो वही स्टेज थी, अभी तो हमने कोई सामने वाले को सुनने के बाद कोई निर्णय करते तब समझ में आता है। तो शोकाज की नोटिस पर यदि इस तरह की स्थितियां बनती है तो ये कानून और जो हमारा देश में संसदीय लोकतंत्र में जिन बातों को हमने मांगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उन सब के संबंध में प्रश्न खड़ा करता। और फिर भी आपने उदार मन और बड़प्पन रखा कि भाई ठीक है, चलो आपने 2 बार उनके आदेश माने कि ठीक है हम बढ़ा देते हैं, एक्शन नहीं करेंगे। ये डिस्कशन के अंदर ये पार्ट आया था, आपने देखा होगा। तो हम इसमें विश्वास करते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी का अपने काम करने का तरीका, उनका सम्मान होना चाहिए और इसमें एक दूसरे को इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। जब डिस्कशन हुआ तो आपने देखा होगा कि वकील जो थे हमारे, उन वकील ने ये कहा कि हम एक्सटेंशन देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो कंप्लेनेंट है वो कम से कम स्पीकर के पास तो जाए। और उनके वकील ने कहा कि हम बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। तो फिर जो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जो अधिकार स्पीकर को मिला हुआ तो डिफंक्ट हो गया। तो फिर काम करने का जो आपका अधिकार है संवैधानिक, उस पर यदि आंच आती है तो इस संबंध में कोई न कोई निर्णय तो देश की सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। और यही सोचकर हमने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करने के लिए एसएलपी की कैविएट दाखिल कर दिए पायलट गुट कैंप की ओर से कि हमें भी इसमें पक्ष रखने दिया जाए। मेरा इसमें कोई कमेंट नहीं। मुझे स्पीकर, मेरी जिम्मेदारी है इस पद की गरिमा बनी रहे। इस पद पर जो अपेक्षा की जाती है कानून सम्मत वो काम किया जाए। मेरे लिए कोई व्यक्ति और कोई पद, कोई ग्रुप ये नहीं है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत मुझे जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। आज कोई आदमी इलेक्शन कमीशन बने तो इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या है कि निष्पक्ष चुनाव देश में हो, तो उसमें निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। आज मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मेरे नोटिस में कोई चीज़ आई है, उस नोटिस में चीज़ आने के बाद उस समय जो प्रक्रिया मैंने विधानसभा बना रखी है उसका फॉलो करूं, और वही काम मैंने करने का काम किया है। और इसमें कोई क्या निर्णय कहता वो उस बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं।
सर जो नोटिस दिए गए उसमें लैंग्वेज हमने भी पढ़ा, एक बार दर्शकों को आप बता दीजिए, जो मुख्य व्हीप चीफ है महेश जोशी, उन्होंने क्या शिकायत याचिका लगाई आपको? मैंने कहा ना कि भाई ये आप ये सब चीजें शोकाज नोटिस में है, ये जो हमको उन्होंने कंप्लेन दी उसकी कॉपी उनको दी, उनको अपना वर्षन देने का अधिकार पूरा है, यही शोकाज नोटिस का होता है। वो स्टेज ही पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं इसमें क्या कमेंट करूं। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने भी कहा बिल्कुल ये स्पीकर के अधिकारों में अतिक्रमण है, उन्होंने खुद भी नहीं भी माना है कि बिल्कुल इसमें स्पीकर के साथ गलत कर रहा हाईकोर्ट, हम बाद में देखेंगे। ये तो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का स्पीकर हो, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस पद पर वो है उस पद की गरिमा बनी रहे। तो हाईकोर्ट का जो फैसला था उसका विधानसभा के स्पीकर पर असर और किस तरह से आज सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है, उस पर हम अपने जो सहयोगी हैं उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ रजत राकेश टंडन है, न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, आशीष सिन्हा है दिल्ली से और मनु शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वापस मैं आपके पास लौटूंगी, चर्चा करूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। पर चीन और राजस्थान को लेकर निशाना साधा एक ट्वीट दरअसल उन्होंने किया है जिसमें लिखा गया कि सियासी तोड़फोड़ और कांग्रेस सरकार गिराने से फुर्सत मिल गई हो तो चीन से सटी सीमा पर भी ध्यान दे लेते। चीनी सेना हमारे क्षेत्र में जम गई है पर राष्ट्रहित साधने की बजाय आप मौन हैं, ये यहाँ पर निशाना साधा गया है। हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजस्थान की जो महत्वपूर्ण खबर है उस पर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं। रजत राकेश टंडन न्यूज रूम से, पहले आपका रुख मैं करूंगी। रजत, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, क्या असर रहने वाला है स्पीकर के ऊपर, क्या कुछ आज हो सकता है? देखिए, स्पीकर आहत थे। जिस तरीके से सीपी जोशी बाहर आए जब 24 तारीख का वक्त सचिन पायलट के गुट को मिला तो एक सेटबैक माना गया स्पीकर की चेयर को। स्पीकर सीपी जोशी आए, अभी हमने एक्सक्लूसिव बातचीत भी दिखाई इंडिया न्यूज से, उन्होंने कहा कि ये किसी पार्टी दल राजनीति की बात नहीं है, ये स्पीकर चेयर की गरिमा की बात है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं, कपिल सिब्बल साफ वहां पर अपना ये पक्ष रख रहे हैं स्पीकर की तरफ से कि स्पीकर की जो पार्स है, स्पीकर का जो एम्बिट है उसका हनन हो रहा है। कोई भी कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकता है कि स्पीकर अगला आदेश ना दे। 10th शेड्यूल की बात बार बार हो रही थी, उसी चीज को कपिल सिब्बल ने आगे बढ़ाया है। पूरा मामला क्या था, पहले इस बात पर बहस हो रही थी कि अभी जब तक उनको नोटिस सिर्फ दी गई है, जवाब मांगा गया है सचिन पायलट गुट से, अभी उनको आयोग तैयार नहीं दिया गया है, उनकी सदस्यता खत्म नहीं हुई है। तो बिना ऐसे कोई एक्शन के कैसे सचिन पायलट गुट और ये व्यथा जो है वो सीपी जोशी ने यहाँ पर जो है बता भी दी थी। रजत, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मनु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान से हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। मनु, एक और हाईकोर्ट में यहाँ पर याचिका दायर की गई, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए हमें पायलट खेमे की ओर से। देखिए, पायलट खेमे ने जो कल जो पीआर मीना है, जो एक विधायक हैं, क्योंकि याचिका मूल याचिका उन्हीं की तरफ से लगी हुई है। कल जो उन्होंने यहाँ पर जो दाखिल किए याचिका, क्योंकि 24 को फैसला आना है, उससे पहले इस तरह की याचिका जिसमें उन्होंने कहा है कि ये संवैधानिक मामला है, इसके अंदर कहीं न कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। तो इस क्यों अगर उनको नहीं बनाया जाता पक्षकार तो उनके हित प्रभावित होंगे। लेकिन 24 तारीख जब फैसले की तारीख जब दे चुका है हाई कोर्ट की, 24 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा, उससे पहले याचिका दाखिल करना, अब उस याचिका पर हाई कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये अभी देखना होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि उन्होंने एक दिन पहले याचिका लगाई। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो सोमवार से है वो विधानसभा का सत्र भी बुलाया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल चुकी है। तो कोर्ट का चाहे निर्णय कुछ भी हो, यानी सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हो, हाई कोर्ट का निर्णय कुछ भी हो, लेकिन सोमवार से अगर विधानसभा का सत्र बुला करके उन बागी विधायकों के खिलाफ में चलिए ठीक है, नजरें आप लगातार बनाए रखिएगा यहाँ पर। मनु, आगे भी हम आपसे पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजत और मनु, आप दोनों का ही, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए साथ। विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से कपिल सिब्बल जो हैं वो दलीलें रख रहे हैं। याचिका यहाँ पर बाकायदा सीपी जोशी की ओर से दायर की गई थी, ये कहते हुए कि न्यायपालिका से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं की जाती है जिसमें संवैधानिक गतिरोध जो है वो पैदा हो। बेहद महत्वपूर्ण है इस याचिका पर सुनवाई, क्योंकि जो उठापटक राजस्थान में अभी फिलहाल जारी है उसका निर्णय होना समय पर बेहद जरूरी अब हो गया है, क्योंकि शायद सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि संकट का समय है, कोरोना का वक्त है, कब तक लेकिन ये